अनुज जी, आपने सही कहा कि सोमवार को जब एग्ज़िट पोल के नतीजे आए थे तो सब एकदम यूफोरिक हो गया था मार्केट। और एक स्केयर ज़रूर आया जब ये लगा कि जो मार्केट ने टेक फॉर ग्रांटेड लिया था कि सिंपल मेजॉरिटी आ जाएगी बीजेपी की और एनडीए की सरकार बनेगी, मग पर जब ये मालूम पड़ा कि कोलिशन बनेगी और ख़ास करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी, जो कि अब सीनियर मैच्योर लीडर हैं, एंड होपफुली वो अपनी लेगेसी छोड़ने की कोशिश में होंगे, रादर देन जैसे 10-15 साल पहले देखा गया था कि जो एक्सट्रैक्शन के मोड में रहते हैं कोएलिशन पार्टनर। तो उससे आई थिंक लोगों को वापस थोड़ी काम लगी कि ये सरकार निकल जाएगी। और जो काम हुआ है पिछले 10 सालों में, वो आई डोंट थिंक एनीवन कैन डाउट कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है या डिफेंस में हुआ है, इंटरनल सिक्योरिटी में हुआ है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सिस्टम में हुआ है, हेल्थ केयर में हुआ है, हर घर में जैसे शौचालय बने हैं या गैस पहुंचा है, माने बहुत बहुत बेनिफिट गया, इंश्योरेंस गया है। तो ये काम चलते रहे और जारी रहे, तो उससे आई थिंक वापस एक बार एक सेंस ऑफ काम आ गया है मार्केट में। बट हैविंग सेड दैट, इट इज़ अ कोएलिशन, opposition is stronger, तो इट्स नॉट कि ऑल थिंग्स कैन गेट पास्ड इजीली इन पार्लियामेंट। एंड शायद इन इट्स विजडम इंडियन पब्लिक ने कहा कि हमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए, एंड मे बी इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स मे बी अ गुड थिंग। एंड जैसे मैंने कहा, चंद्रबाबू नायडू जो ओरिजिनल सीईओ सीएम थे, उनको रहने से आई थिंक काफ़ी होपफुल है लोग। जिन्होंने शायद एक डेवलपमेंट के फेज में काफ़ी एक स्टेट में काफ़ी हाँ जी, ओरिजिनल उनको हाँ जी, एक हाँ जी, वो माना जाता था कि राइट, हाँ डेवलपमेंट जी, मैन एक मनीष जी, जब मेरी बात हुई थी आपसे पिछली बार पुणे में फ्लेम यूनिवर्सिटी में, तो जो चीज़ आपने कही थी जो मुझे अब तक स्टक है कि इस सदी में भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा। हाँ जी। आपको लगता है कि पॉलिटिकल वर्डिक्ट इधर उधर होने से उस पर कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं और वो थीसिस जो है वो अभी भी इंटैक्ट है? आई थिंक सो कि कि मैं साइकिलों का काफ़ी स्टूडेंट रहा हूँ कि हर चीज़ का साइकिल रहता है दुनिया में। हम भी दिन होता है, रात होता है, सीजन्स होते हैं। वैसे ही हर एक नेशन का अपना डेस्टिनी होता है। हमारी जो डेस्टिनी थी कि 1000 साल वी स्टेड अंडर फॉरेन रूल, और वो जो राइज़ हो रहा है इकोनॉमी का, जो 300-400 साल पहले तक इंडिया और चाइना होते थे बिगेस्ट इकोनॉमीज़ दुनिया के, फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस किया और उसमें डाउनफॉल चालू हो गई। तो अब जो ये राइज़ हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, एंड सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस ऑल आर डूइंग देयर बेस्ट। ऐसा नहीं है कि एक सरकार ख़राब है और एक सरकार अच्छी है, दे आर ऑल ट्राइंग टू डू व्हाट बेस्ट दे अंडरस्टैंड। बिल्कुल। और ये मोमेंटम बनते जाता है एक देश में कि आज जैसे हम पहुंच गए हैं कि हर 1.5 साल में $1 ट्रिलियन ऐड होगी जीडीपी में। अब चाहे सरकार एक्स रहे या वाई रहे, उसमें हो सकता है साल 2 साल का फेर हो, बट जो डेस्टिनेशन है इंडिया का इनएविटेबल है। जैसे कि चाइना में हुआ कि ऐसा नहीं है कि द चाइनीज़ आर मच स्मार्टर और मोर हार्ड वर्किंग और मोर केपेबल देन इंडियंस। उनकी राइज़ हुई, उनकी रिफॉर्म हुई और वो हमसे 15 साल आगे पहुंच गए। और वही मोमेंटम मुझे लगता है कि अब भारत का ये टाइम आ गया है, और जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी है कि यंग है भारत, उससे ये ऑलमोस्ट इनएविटेबल है कि नंबर 3 तो खैर अगले 3-4 सालों में हो जाएंगे। नंबर 2 और नंबर 1 जब तक हमारा 100वां दशक होगा आज़ादी का, आई वुड थिंक बाय देन वी विल बी इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी।